हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। यानी कि वायरल प्रश्न जितने भी होने वाले थे, आपके जो पिछले सालों में जितने भी वायरल प्रश्न बने थे, यानी कि जो बार बार पूछे जा रहे थे, उन सभी प्रश्नों को जो आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं, क्योंकि इसी में से जो है आपके एग्जाम में फिर से ही पूछे जाएंगे। तो जो दोहराए गए बार बार प्रश्न हैं वो इस बार भी दोहराए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप 80 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो आपके एग्जाम में इसमें से टॉप 20 क्वेश्चंस जो है मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में जो है अवश्य पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि नदी हिल्स किस शहर के जो है निकट स्थित है। साथियों, नदी हिल्स जो है यह मैसूर शहर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने नष्ट किया था। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है यह बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है अभिनव भारत नामक पुस्तक संस्था का जो आयोजन या फिर गठन किसने किया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका वीर आपके जो दिए गए हैं, वीर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। साथियों, झीलों की नगरी के नाम से जो भारतीय शहर प्रसिद्ध है यह जो है उदयपुर हो जाएगा। कौन सा? तो उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, उदयपुर। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये जो पिकली हॉल और जो है उटनूर किस काल के जो है महत्वपूर्ण स्थल हैं। साथियों, देखिए ये दोनों स्थल जो हैं यह है आपके नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, यानी कि नवपाषाण काल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो है साथियों यह हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। कौन सी? तो बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। साथियों, देखिए वह शहर हो जाएगा आपका लखनऊ। गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, यह लखनऊ शहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए ये याद रखिएगा, ये जो तीनों नदी जो बच रहे हैं, यानी कि पटना, प्रयागराज, कानपुर जो है, यह शहर आपके गंगा नदी के मार्ग पर ही हैं, लेकिन लखनऊ शहर जो है यह गंगा नदी के मार्ग पर नहीं है। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को किन्हें जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत तक जो है समुद्री मार्ग की खोज जो की गई थी यह सिर्फ और सिर्फ जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, यानी कि पुर्तगाली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। साथियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया था यह सन 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी सन 2015 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर, देखिए निम्न में से कौन सा शहर जो है यह कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यह जो है तूतीकोरिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन शहर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी कि डिजर्ट जो है यह दुनिया में सबसे बड़ा डिजर्ट साथियों है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। सहारा डिजर्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। साथियों, देखिए स्टोरेज माध्यम जो नहीं है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कीबोर्ड जो है यह स्टोरेज माध्यम नहीं है। नहीं तो हार्ड डिस्क हो या फिर पेन ड्राइव हो या फिर सीडी हो, ये जो तीनों ही यह जो आपके जो है स्टोरेज माध्यम है, यानी कि इसमें जो स्टोरेज कोई चीज़ स्टोर कर लिया जाता है।
चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। साथियों यह की गई थी आपके एस चंद्रशेखर द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है केवल 2 जिले हैं। साथियों भारत का वह राज्य जो जिसमें 2 जिले हैं हो जाएगा गोवा। गोवा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहा यानी कि आयरन का शुद्ध रूप क्या है। साथियों देखिए लोहा का शुद्ध रूप जो है, यह शुद्ध रूप होता है साथियों आपका पिटवा लोहा। क्या होता है? तो पिटवा लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। साथियों देखिए चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था साथियों, यह जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च यह जो है सन 2023 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सन 2023 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चंद्रयान 3 है और 2023 में, यानी कि इसमें भी लास्ट में 3 आ रहा है और इसमें भी 3 है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है सन 2023 में लॉन्च किया गया था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हिल स्टेशन जो है माथेरन, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में जो स्थित है। साथियों देखिए यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को जो है चीनी का जो है कटोरा कहा जाता है, यानी कि कहते हैं। देखिए भारत देश में जो है यह राज्य हो जाएगा आपका जो चीनी का कटोरा जिसे कहा जाता है, यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो चीनी का उत्पादन होता है, यानी कि गन्ने का उत्पादन से ही चीनी का उत्पादन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, ये याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल कौन सा है। साथियों मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। देखिए यह जो भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, यह हो जाएगा आपका द्रांस, यानी कि लद्दाख आपका जो लद्दाख में है, द्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी पर द्रांस दिया गया है, याद रखिएगा लद्दाख में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि तरंगे जो है कैसी होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हवा में ध्वनि तरंगे याद करते हुए चलिएगा, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगा। देखिए हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो है होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि जो है भारत में जो है कुल केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए वर्तमान में, तो यह जो है 8 हैं। कितने हैं? 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग कितना प्रतिशत भाग में फैली हुई हैं। साथियों देखिए यह जो है फैली हुई है लगभग 40% भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर का भी 40% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस जानवर के दूध में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। देखिए ये जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात की जाए तो ये जो भेड़ में होता है। किसमें? तो भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस खदान में जो सोने का भंडार पाए जाते हैं। साथियों देखिए सोने का भंडार जो पाया जाता है, यह पाया जाता है आपके कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF में। किस में पाया जाता है? तो कोलार गोल्ड फील्ड, जिसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है KGF, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है।
साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल जो माना जाता है या जो है कटहल को माना जाता है, यानी कि कटहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपया का चिन्ह जो है कब अपनाई गई थी। देखिए भारतीय रुपया का चिन्ह यह अपनाया गया था सन 2010 में। कब अपनाया गया था, तो सन 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस नृत्य में जो है महिलाएं तोते की जो है भांति नृत्य करती हैं। साथियों देखिए यह नृत्य हो जाएगा जिसमें जो महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं, यह हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुआ नृत्य। ये जो सुआ नृत्य में जो तोते की तरह भांति जो है नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथुरु ये जो है गाला। देखिए क्या है, ये जो पिथुरु थालागाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर का बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि जनगण मन को जो है भारत का राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम कब घोषित किया गया था। देखिए राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। साथियों कोसी नदी का प्राचीन नाम जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कौशिकी। क्या नाम है प्राचीन इसका, तो कौशिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध यानी कि डैम कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध यानी डैम यह जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हीराकुंड बांध, यानी कि हीराकुंड डैम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की जो निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से, देखिए बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से जो है किसे बराक नदी के नाम से जानते हैं। साथियों देखिए यह नदी हो जाएगा जिसे हम लोग बराक नदी के नाम से जानते हैं, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुरमा। सुरमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह नदी जो है बांग्लादेश में जो है बराक नदी की एक शाखा है, याद रखिएगा सुरमा। इन चारों ऑप्शन में से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का जो है नाम या जो है बाइकल रॉक रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बटालेगला को जो है रखा गया है। देखिए बटालेगला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है किस गैस के बिना संभव नहीं थी। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है यह जो नहीं थी, या ऑक्सीजन के बिना जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है नहीं थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है यह ऑक्सीजन गैस के बिना संभव नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कंथुरी उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों कंथुरी उत्सव जो है यह हमारे भारत देश के जो है तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं, यानी कि तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को भूतेश्वर की भूमि जो है कहा जाता है, यानी कि कहते हैं। तो देखिए यह जो देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, यह देश हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य के तट पर स्थित है। साथियों देखिए सोमनाथ मंदिर जो है यह आपका स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात राज्य के जो है तट पर, यानी कि गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है। साथियों भारत देश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो प्रारंभिक आयु यह है 18 वर्ष। कितना, तो 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये जो है
राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उड़ीसा में। किस में है? उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी नदी जो है कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नदी की बात की जाए साथियों, तो यह जो है नदी हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में जो है टेंगा यानी कि किस देश में टेंगा वन यानी कि टेंगा फॉरेस्ट पाए जाते हैं? देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रूस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, इससे जो आपकी प्रैक्टिस जो है बढ़ती है, तो बताते हुए जरूर चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बासी चावल खाने से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए क्या है प्रश्न, कि बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कब्ज जो होती है, यह कब्ज ठीक हो जाती है जो है कि आपके जो है बासी चावल खाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी बंगाल की जो है खाड़ी में जो है जाकर मिलती है? देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, यह नदी हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कृष्ण नदी। कौन सी? तो कृष्ण नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो है चार मीनार किस शहर में स्थित है? साथियों चार मीनार जो है, यह चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? तो हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो है प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? साथियों प्लास्टिक के नोट जो हैं, यह प्लास्टिक के नोट जो चलते हैं यह सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश में चलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया देश में जो है आपके प्लास्टिक के नोट चलते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन को देखते हुए मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक के नोट जो है आपके ऑस्ट्रेलिया देश में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, आदि देश में भी चलते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में जो जिस तरीके से आपके दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं या ऑस्ट्रेलिया में यूज होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में देगा क्वेश्चंस तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ही देगा राइट आंसर, तो एक ही देगा, बाकी अन्य जिसमें नहीं यूज होते हैं वो आपके ऑप्शंस में देगा। तो ये मेरे द्वारा बनाया गया जो ऑप्शंस थे, इसलिए मेरे द्वारा जो गलती हो गई है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? साथियों देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है यह आपके जम्मू कश्मीर यानी कि वर्तमान में जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है वहीं पर है। आपके लेह जो है आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कौन सा है? देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा K2 के बारे में आपको याद रखना चाहिए। देखिए यह जो है गाडविन अस्टीन भी, इसे K2 को जो है गाडविन अस्टीन भी कहा जाता है। और देखिए यह जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, ये याद रखिएगा। देखिए और जो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात की जाए तो यह नेपाल में स्थित है, इसे याद रखिएगा, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और ये पूरी तरह से जो भारत में स्थित है यह जो है कंचनजंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राजस्थान। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से जो है यह आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? याद करते हुए चलिएगा।
दीजिएगा भारत के सबसे मीठे पानी की झील जो है यह हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो है चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कि पूछा जाए तो आपका चिल्का झील राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है मीठे पानी की झील की बात की जा रही है, इसलिए आपका बुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आगरा का जो है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों आगरा का ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यमुना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है किस राज्य की है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात की। किस राज्य की, तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा केरल। कौन सा जो मसालों का बागान कहलाता है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पहले से मालूम था तो ये भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको जो ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है आपको जो है इमोजी से आपको कमेंट करके बताना है, साथ में आपका नाम भी होना चाहिए। मैं समझ सकूं कि किन्हें किन्हें समझ में आ रहा है कौन मतलब उनका नाम क्या है, इसलिए आप कमेंट करिएगा तो नाम के साथ ही करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भगत जो है, देखिए भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। साथियों देखिए भगत आंदोलन जो है इन चारों ऑप्शन में से जो संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए ये जो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भील जनजाति से। भील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो है कोयला उत्पादन राज्य कौन सी है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है किस स्थान पर किया गया था। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह जो किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पोखरण में। पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जैसलमेर में है। आपका बिल्कुल राइट आंसर पोखरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से जो है किस वंश से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बता करके ही इस वीडियो को छोड़ करके जाना है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मैं आपका ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूँ। देखिए मौर्य वंश, राष्ट्रकूट और जो है चालुक्य और गुप्त वंश, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।